बोले गाइस, अभी मैं कुछ पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ, कुछ हेल्प हो जाएगी आपकी। बेसिकली मैं अभी करंट अफेयर रिवाइज कर रहा था तो उसमें मैंने जीएसटी काउंसिल के बारे में देखा। देखो, ऐसे कई सारे न्यूज़ आपको रिवीजन के टाइम में या पढ़ते वक्त मिलेंगे। तो उसमें से कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। जैसे कि जीएसटी के बारे में अगर आप देखोगे तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक केसेस के बारे में यहाँ बात करी जा रही है, यूनियन ऑफ इंडिया एंड मोहित मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये केस आपको याद रखना है, इसमें क्या हुआ था। और जैसे जीएसटी कब विथ इफेक्ट में आया हमारे इंडिया में, तो 1 जुलाई 2017 को। किस अमेंडमेंट के थ्रू आया, तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 को। आर्टिकल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं इसमें जो आपको याद रखें। जैसे आर्टिकल 246A का क्लॉज 1 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर को पावर देता है कि दोनों जीएसटी के ऊपर जो टैक्स इंपोजिशन होता है उस पर लॉ बना सके। आर्टिकल 246A का क्लॉज 2 पार्लियामेंट को एक्सक्लूसिवली पावर देता है, स्टेट के पास इससे रिगार्डिंग पावर नहीं है कि वो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स पे लॉ बना सके। तो ये जो आर्टिकल्स हैं, और जैसे कि मान के चलो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये जीएसटी काउंसिल। ये देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जीएसटी काउंसिल। आर्टिकल 279A के क्लॉज 1 के अंदर में आता है। और अंडर आर्टिकल 279A के क्लॉज 4 में ये बात कही गई, जीएसटी रेट टू यूनियन एंड स्टेट आर रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ आप देख सकते हो कि ये आर्टिकल जो है 246A ये एम्पावर करता है पार्लियामेंट को, स्टेट को, दोनों को ही, कि वो लॉ बना सके जीएसटी पे। और जीएसटी का जो डिसीजन होगा वो दोनों ही नॉट इनफोर्सेबल होगा, यानी कि बाइंडिंग नहीं होगा स्टेट और सेंटर पे। दोनों स्टेट और सेंटर रिजेक्ट कर सकते हैं जीएसटी काउंसिल के डिसीजन को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, फैक्ट्स जो आपको याद रखनी है। जीएसटी में 4 स्लैब होते हैं, 5, 12, 18 और 28% का। और इसमें सेस भी लगाया जा सकता है। वोटिंग की बात करो तो डिसीजन पे जो वोटिंग होती है वो मेजोरिटी नॉट लेस देन 3/4 जो है वोट होता है। और कोरम की बात करें तो वन हाफ मेंबर होना चाहिए मेंबर्स मीटिंग के, तो कोरम बनता है, तभी जाकर के जीएसटी मीटिंग जो है वो हो सकती है। तो ऐसे ही कुछ फैक्ट्स है जो कि आपको किसी भी टॉपिक के बारे में याद रखनी है, ताकि आप प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है उसको टारगेट कर पाओ और अपने आंसर राइटिंग में कोड कर पाओ। होप ये आपको हेल्प किया होगा, थोड़ा आइडिया आया होगा कि किस तरीके से हम लोग जो है चीज़ों को नोट डाउन करें और रिटेन करें। ऐसे आर्टिकल्स और कोई भी फैक्ट्स या केसेस आपको देखने को मिला किसी टॉपिक पे, तो जरूर उसको याद रखना, उस पर नोट डाउन कर लो या हाईलाइट कर लो। सो ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।